गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है द सर्मन एट बनारस। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th CBSE। द सर्मन एट बनारस। अब आपके जहन में ये बात होगी कि आखिरकार ये सरमन क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट गौतम बुद्ध। यस, लॉर्ड गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, गौतम बुद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने जहाँ फर्स्ट टाइम जिस पेड़ के नीचे उनको 7 दिन तक उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ के नीचे जब उन्होंने फर्स्ट प्रीच दी थी एक लेडी को, उसको बोलते हैं एक sermon. Sermon, that means a preach in which a person gives a religious word to teach that how would they live and how would they become happy. So the story begins from a lady whose name is किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी किस्सा गौतमी से स्टार्ट होता है ये कहानी, ये कि नॉर्थ इंडिया में रहती है। एंड सी हैड अ चाइल्ड बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजन्स his child her child had died. Her child had died. Now she had no child. And she became mad. Because she loved her child very much. Obviously, suppose someone has a child and he had become died, then what would he or she feel? She felt. So the lady became mad and went to each and every door of the village and asked them to give a medicine so that his son would become alive. Ask and every doorstep, every home, and tell to him and ask to him that please give me some medicine so that my child would alive. But it can't be possible. ये possible नहीं हो सकता है. So that one day he went to a place in Saman, ठीक है, in Benares, and he found a holy man sitting under the tree. She went to the place where holy man whose name is गौतम बुद्ध जो जहाँ वहाँ पे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और यही गौतम बुद्ध ने फर्स्ट टाइम, point is to be noted, first time preach दी थी. Now I am going to tell you much more about Gautam Buddha. Now the name is curious in your mind that who is Gautam Buddha, है ना, and why do we include him in this story. So for your kind information, Gautam Buddha is the son of Suddhodhan, King Suddhodhan. Gautam Buddha was the son of King Suddhodhan. King Suddhodhan, as I have heard about him, that when Gautam Buddha born, at the born time, he walk 7 step. जैसे ही उन्होंने जन्म लिया 7 स्टेप उन्होंने चले, और जहाँ पे उन्होंने 7 स्टेप को रखा वहाँ कमल खिल गए. तो ये राजा शुद्धोधन की कहानी है, शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ की कहानी है.
सिद्धार्थ के बारे में जब ये बात हुई कि उन्होंने 7 कदम चल दिए, तो उन्होंने जो सिद्धार्थ के पिताजी थे शुद्धोधन, उन्होंने अपने जो पंडित हैं, पंडित लोगों को बुलाया और पूछा कि ये हमारा बच्चा है, इसका भविष्य कैसा होगा। तो पंडितों ने बताया कि आपका बच्चा एक बड़ा संत बनेगा, आपका बच्चा एक बड़ा संत बनेगा, ज्ञानी बनेगा। क्योंकि राजा शुद्धोधन के मन में ये विचार था कि हमारा पुत्र भी राज करे और वो भी राजा बने, तो उनने सोचा कि ये जो भविष्यवाणी ये साधु ने कर दी, मैं इसको नहीं मानता हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। उन्होंने कहा मैं इस बात में, इनके बारे में नहीं मानता हूँ। उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को एक ऐसी जगह रखा जहाँ पे दुख नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हर चीज़ सुख, हर चीज़ अच्छी, बेस्ट, सारी चीज़ें अच्छी, सब कुछ अच्छा। अब इनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हुए। अब क्या हुआ कि एक बार 25 वर्ष की उम्र में एक बार ये नगर भ्रमण करने के लिए निकले गौतम बुद्ध जी, सिद्धार्थ नाम था। और इन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी कमर टेढ़ी करके चल रहा है। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है। तो उनने कहा, सारथी ने बताया कि भाई ये एक समय की अवस्था है और सभी लोग एक समय ऐसे हो जाते हैं। फिर उन्होंने अर्थी जाते देखा, राम नाम सत्य है बोलते हुए लोग जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, सारथी ये बताओ ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये एक जीवन का अटूट सत्य है, इसमें हर आदमी जो जन्म लेता है वो मरता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। गौतम बुद्ध जी को इस सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे, उनको तो पता ही नहीं था दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, परेशानी क्या होती है, अमीरी गरीबी क्या होती है। तो इन सब बातों को लेके उनके दिमाग में बहुत कोलाहल हुआ और उनके मन में विचार अलग अलग तरह के आते रहे। उन्होंने सोचा कि हम अभी तक जो लगभग 25 वर्ष से जो जीवन व्यतीत कर रहे थे वो जीवन व्यर्थ है। और एक रात वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के मोक्ष की तलाश में अपने महल से बाहर निकल गए। लगभग 7 वर्ष तक वो भ्रमण करते रहे अलग अलग जगह, लेकिन उनको वो सुख शांति नहीं मिली। आखिरकार वो एक बनारस के एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए और इसी पेड़ के नीचे कहा जाता है कि 7 दिनों के अंदर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मतलब 7 दिनों के अंदर उनको वो संसार का पूरा सांसारिक ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, सांसारिक ज्ञान। अब वो जो लेडी के बारे में अभी हम बात को बता रहे थे, ठीक है, किस्सा गौतमी इनके पास आती है क्योंकि उसका जो लड़का ख़त्म हो गया था। वो चाहते हैं कि ये मतलब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा तो हमारी ये मदद करेंगे, मतलब जो संत हैं सबकी मदद कर रहे हैं तो हमारी मदद। तो यहाँ पे जो हमारे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बुद्ध ने फर्स्ट टाइम जो हमें स्पीच दी थी उसको बोलते हैं द सरमन एट बनारस। सरमन मतलब एक रिलीजियस स्पीच, एक होली वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो रिलीजियस स्पीच। तो गौतम बुद्ध ने कहा उनसे कि हम आपको आपका बच्चा जीवित कर देंगे, ठीक है, आपका बच्चा जीवित हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि किसी भी घर से, मतलब आप अपने यहाँ पे घर से किसी भी घर से हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेके आइए, मतलब खोवा भर के, ठीक है, मस्टर्ड सीड ले आइए उस घर से जिस घर में दुख तकलीफ बीमारी या कोई मरा ना हो। वो लेडी तैयार हो जाती है, वो सोचती है हाँ मैं कर दूंगी और आई विल डेफिनेटली डू दिस। तो शी वेंट टू डोर टू डोर, वो दरवाजा, और हर दरवाजे से ये मांगती है कि प्लीज़ गिव मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड so that my son would alive. They gave mustard seed to her. That means जो जिन लोगों के यहाँ जाते थे
वो उनको मस्टर्ड सीड दे देते थे. But after received the mustard seed, Gautami asked that did you suffer from pain? Did anyone die in your family? क्या आपके परिवार में कोई मरा है? क्या आपके परिवार में किसी की कभी मृत्यु हुई है? क्या आपने दुख देखा है? क्या आपको परेशानी है? तो ये सभी फैमिली कहते हैं हाँ मेरे उनके दादाजी ख़त्म हो गए थे, उन्होंने कहा हमारी दादी ख़त्म हो गई थी, उन्होंने कहा हमारी आंटी ख़त्म हो गई थी. तो ये तो हर घर से जैसे ही ये इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है इनको जो हमारी लेडी हैं किस्सा गौतमी, तो वो कहती नहीं आपसे यहाँ नहीं लेना, तो उनका जो शीट होता है उनको वापस कर देती हैं. फिर उसके बाद अगले घर जाती हैं और अगले घर को जाके चेक करती हैं. तो वहाँ भी वो कहती हैं कि क्या आपके घर में कोई ऐसा है कि जो कभी मरा हो? तो कहते हैं हाँ हमारे यहाँ उनकी दादाजी हैं, उनकी परदादाजी हैं, या कोई भी ऐसे हैं या उनको ठीक है. तो उन्हें कहा हमारे फादर मर गया, किसी की मदर मर गया, उनके ठीक है. तो उन्हें कहा नहीं मैं आपके यहाँ से ये मस्टर्ड और सीड नहीं लूँगी. तो उसके बाद वो चली गई. ऐसे करते करते उसको काफ़ी समय हो गया गौतमी को, और वो शाम के समय पे एक पेड़ के नीचे आके बैठ गई. मतलब ये जंगल में वहाँ पे जो मतलब जो घर था, मतलब जो गांव के पास कुछ जगह थी, वहाँ के बैठ गई. वहाँ बैठ के देखती है कि वो चारों तरफ जो गांव में है रोशनी हो रही है अभी. फिर धीरे धीरे करके सभी ने रोशनी बंद कर दी अपनी, सो जाते हैं ऑब्वियसली, जैसा कि हम लोग सभी लोग सोते हैं रात को लाइट बंद करके. तब उसको इस बात का एहसास होता है कि ये जो जिस चीज़ से हम ये सफ़र कर रहे हैं, दैट मीन्स जो ग्रीफ उसके मन में है, गौतमी के मन में है कि उसका चाइल्ड चला गया है, उस ग्रीफ से हर परिवार ग्रसित है. दैट मीन्स जिस समस्या से वो जूझ रही है वो समस्या हर परिवार में होती रही है या होगी. तब उसको एहसास होता है कि हाउ सेल्फिश वाज सी, हाउ सेल्फिश, वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश थी कि वो अपने ही लोभ के लिए, अपने इसके लिए वो इस बात को नहीं समझ पाई थी. और अंततः वो उनके पास जाती है, गौतम बुद्ध के पास, और वो कहती है कि हे साधु मुझे हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, और अब मैं इस बात को समझ चुकी हूँ कि जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा, जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा. जीवन और मृत्यु एक अटूट सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता. मैं बेवकूफ़ थी जो इस बात के लिए जिद कर रही थी कि मेरा बच्चा लौट के आ जाए. और ये जो स्पीच, हालांकि जो गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध थे, ठीक है, तो वो चाहते तो उनको एक दिव्य ज्ञान के थ्रू एक अलग तरीके से समझा भी सकते थे उसको, गौतमी को. लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल के माध्यम से उस लेडी को बताने का प्रयास किया कि कैसे वो इस चीज़ को समझ ले. और जो लोग, गांव वाले लोग उसे बेवकूफ़ कहते थे, पागल कहते थे, नाउ सी बिकेम क्लियर, अब वो सही हो चुकी है. तो यहाँ ये कहानी है गौतमी की. गौतमी का जो सन मर गया था, उसके बाद वो पागल हो जाती है. पागल होने के बाद वो डोर टू डोर जाती है, लोगों से दवाइयाँ मांगती है. दवाइयाँ कोई देता नहीं है क्योंकि ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है. फिर हमारे गौतम बुद्ध जी के पास जाती हैं, और वहाँ जाके उनको गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेके आइए. तो वो जब ये प्रयास करती है तो उसको इस बात का समझ में आ जाता है कि ये जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं वो समस्या पूरे विश्व की, पूरे संसार की है, क्योंकि जो चीज़ आई है इस दुनिया में वो जाएगी. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अवर द sermon at Banaras, which is based on a true incident, true fact on Siddharth Gautam Buddha and किस्सा गौतमी. गौतम बुद्ध वाज बोर्न, गौतम बुद्ध के बारे में आपको बताएं. गौतम बुद्ध वाज बोर्न ऑन 563 BC. What? 563 BC. That means the before of Jesus Christ BC. And he died on 483 BC. For your kind information, these information is very necessary for students to know and understand about Gautam Buddha. Okay, thank you.